लो जी भाई लोग, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो कि एजवेस्टन में खेला जाएगा बर्मिंघम में अगेंस्ट इंडिया, उसके लिए अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। प्लेइंग 11 और टू सरप्राइज ऑफ मैनी, ठीक है, टू दी सरप्राइज ऑफ मैनी, जोफ्रा आर्चर इस टीम का पार्ट नहीं है। जोफ्रा आर्चर को नहीं खिलाया गया। इंग्लैंड ने सेम वही टीम अनाउंस किया जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में खिलाई थी। देयर इज जैक क्रॉली, बेन डकेट ओपनर, ओले पोप 1 डाउन, जो रूट नंबर 4, हैरी ब्रुक नंबर 5, 6 पे बेन स्टोक्स द कैप्टन, 7 पे जेमी स्मिथ विकेट कीपर बैट्समैन, देन कम्स द बॉलर्स क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कार्स, जॉश टंग, शुएब बशीर। भाई साहब, एप्पल ऑफ माई आई होता है। बेन स्टोक्स के 2 एप्पल्स हैं, जैक क्रॉली और शुएब बशीर। बेन स्टोक्स इनको नहीं कहीं जाने दे रहा। और मज़ेदार बात है, इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी नहीं है। कैसा बॉलिंग में तो बॉलिंग कह रहा हूँ, बैटिंग में तो वो जेम्स विंस बेचारा बहुत बेहतर है क्रॉली से, बट खैर अब इनकी अपनी मर्जी है, हम क्या ही कह सकते हैं। अच्छा, जोफ्रा आर्चर क्यों नहीं है? भाई द जोफ्रा आर्चर ने आज जो 30th का ट्रेनिंग सेशन था वो भी मिस किया। उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी हो गई है, लेकिन वो कल वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग और उन प्रैक्टिस सेशंस का पार्ट है, लेकिन उसको खिलाया नहीं गया। बड़ी बात है। हालांकि जिस तरीके से वो सिलेक्टर लूक राइट वो जोफ्रा आर्चर के बारे में बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, जब ये प्रैक्टिस मैच खेल रहा था ससेक्स की तरफ से। यार वो उनका इंग्लैंड का बॉलिंग कोच क्राउड में बैठा बॉलिंग देख रहा था जोफ्रा आर्चर की, और जोफ्रा आर्चर रिदम में नज़र आया। मतलब उसने ना 11-12 ओवर्स किए थे 3 स्पेल्स में। तो पहला स्पेल जो है उसमें वो हल्का फुल्का ही आया, नहीं जैसे अंकल लोग नहीं हल्की फुल्की जॉगिंग टाइप वॉक कर रहे होते, जो भी होती है मिक्स मैच टाइप, उसने आ गया कि ठीक है। वो जो पोस्ट लंच उसका जो स्पेल था ना, दैट वाज डेडली। उसमें भाई साहब उसने पेस भी निकाल लिया, उसने बाउंसर भी मारे। एक स्लो विकेट थी, उस पर उसने बड़े लिथल किस्म के बाउंसर मारे, और वो लग रहा था कि यार जोफ्रा आर्चर तो आ ही आया एजबेस्टन टेस्ट में। काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी जोफ्रा आर्चर के बारे में कि ये आ जाएगा। मैंने बताया ना, लूक राइट और वो जो इंग्लैंड के बॉलिंग कोच है, उनकी बातों शातों से, उनकी स्टेटमेंट से भी लग रहा था कि वो बड़े कीन है लेने के लिए एजबेस्टन टेस्ट में जोफ्रा आर्चर को। लेकिन जोफ्रा आर्चर नहीं है फॉर सम रीज़न। असल में ये जोफ्रा आर्चर को ना बड़ा सोच समझ के लाने के चक्करों में लग रही है मुझे। मतलब मुझे ना ऐसे लगता है कि जोफ्रा आर्चर को लेकर ना शायद ये सारे एक पेज पर नहीं है। वो कंसर्न्स होंगे ना उसके। भाई वो लास्ट टेस्ट मैच खेला था 4 साल पहले अगेंस्ट इंडिया ही खेला था अहमदाबाद में। एल्बो के उसके मसले हैं, बैक के उसके इश्यूज़ हैं, फिटनेस के उसके इश्यूज़ हैं। अब यहाँ पर तो आपने कराने हैं लंबे स्पेल। तो ये चाहती हैं कि जोफ्रा आर्चर को ना भाई जब हम लेकर आए ना तो वो 100% फिट हो, और वो टीम को वो दे जो टीम डिमांड कर रही है उससे। बाउंसर्स, विकेट्स, सिंपल इज दैट। मतलब लीथल पेस के साथ बॉलिंग करो, विकेट्स निकालो, ये उससे डिमांड है। हालांकि क्रिस वोक्स की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं है। मैं तो पक्का था कि वोक्स की जगह तो पक्का जोफ्रा आर्चर आया। बाकी तो फिर ठीक कर गए थे, कार्स हो गया, टंग ठीक है भाई, टंग इज़ गुड। तो मुझे था कि ये स्पिनर एक शुएब बशीर को ही रखेंगे, क्रिस वोक्स की जगह जोफ्रा आर्चर आ जाएगा। अब वोक्स के पास फिर एक चांस आ गया है टेस्ट में, अपनी जो जगह है ना उसको लेकर जो जल्जला एक आया है। ओले पोप की जगह को लेकर जल्जला था, वो सेंचुरी मार गया, तो उसका तो पोस्टर लग गया अखबारों के ऊपर कि भैया मुझे तो तुम घंटा अब नहीं हटा सकते मेरी पोजीशन से, मैं तो खेलूंगा नंबर 3 के ऊपर, क्योंकि वो सेंचुरी मार गया ना। और ठीक है, उसका कैड ड्रॉप हो गया और वो ब्ला ब्लू, लेकिन अब उसमें क्या किया जा सकता है भाई। अब वो कैड ड्रॉप हुआ, वो कैपिटलाइज कर गया, वो मार गया, सो तो उसकी जगह तो पक्की हो गई है। दूसरा था ये क्रिस वोक्स का, क्योंकि क्रिस वोक्स की बॉलिंग कोई एम ही है बस, ठीक है ना। गिफ्ट भी उसे, विकेट्स जो हैं वो उसे समझे कि बैटर ही गिफ्ट करते हैं। बाकी भाई साहब एक हिसाब में चल रहे हैं कि बस कोई दे दिला दो, कोई मामला रफा दफा करो। तो वो जिसे कहते हैं ना बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, वो तो उनको नहीं सूट करती इंग्लैंड वालों को, जिस टाइप की क्रिकेट खेलते हैं। इसकी आँख जून 2020 के बाद वो सीरीज ही कोई नहीं हारे सिवाय एक के। और 5 साल में वो एक सीरीज हारे हैं टोटल इंग्लैंड के अंदर की, मैं आपको बात बता रहा हूँ। न्यूजीलैंड से वो आ रहे थे 1-0 से। बाकी उन्होंने या तो सीरीज बड़ी ड्रॉ की हैं, जैसे इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने ड्रॉ की, एशेज उन्होंने ड्रॉ की, बाकी वो जीते हैं सब। बेसबॉल इरा जब से वो उन्होंने स्टार्ट किया, वो इंग्लैंड में जीत ही रहे हैं। एक आधा मेरा ख्याल है उनका कोई ड्रॉ हुआ है, और इसी तरह कोई गिने चुना नंबर है, शायद वो हारे होंगे। वो हारे भी आई डोंट थिंक सो कोई ज़्यादा हैं। तो वो इंग्लैंड के अंदर बहुत डोमिनेटिंग किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, और वो आपको पहले टेस्ट मैच से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा। यार दूसरी इनिंग्स में ना, एक तो वो खुद तो सेंसिबल थे ही,
वो शुभमन गिल की तरफ से ही और शुभमन गिल की टीम की तरफ से भी उन्हें काफ़ी मौके मिल गए। तो इंडिया को ना वो जो उन्होंने गलतियां की हैं ना पहले टेस्ट मैच में, वो अब उनको ना इस टेस्ट मैच में बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। कोई चक्कर नहीं है, कोई कैचेस नहीं ड्रॉप होने चाहिए इंपॉर्टेंट, कोई फील्डिंग लैप्सेस नहीं, आपको बैटिंग जो है वो नीचे तक करनी है। पहले टेस्ट मैच में तो ऊपर वाला ही धड़ा बैटिंग कर रहा है, नीचे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मिडिल ऑर्डर से या लोअर मिडिल ऑर्डर से तो कख नहीं है। उनके तो फिर अगले 50-50 की पार्टनरशिप पे लगा गए, जहाँ पे इंडिया के हाथ से गेम निकली है। वरना इंडिया का ये लीड ये 370 थी, 100 रन की और होती, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंग्लैंड जीतता, ये मैच ड्रॉ ही होता, ये मैच ड्रॉ हो जाता पहला। लेकिन वो फिर अब आपके सामने है, तो वो फिर बैटिंग भी है, फिर आपको बॉलिंग बेहतर करनी है। इधर आपके बुमराह के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, खेलेगा नहीं खेलेगा। बुमराह की जगह जो है वो यू आर नॉट श्योर, बुमराह की जगह कौन आएगा वो भी अभी देखना है। तो टीम इंडिया के लिए अभी थोड़ा सा चल रहा है, ये तो जीते में है। इस वजह से उन्होंने कहा जोड़े जीता सन पा दियो विच, इनको मसला नहीं है क्योंकि ये पहला टेस्ट मैच जीते में है। इन्होंने एक आर्चर को एडजस्ट करना था, उसका सोचा होगा नहीं यार ये ना इसकी अभी भी कमर का थोड़ा सा खम नहीं आ रहा, नोरा जी की तरह जब तक यूं झुकेगा नहीं ना, इसको अभी रहने देते हैं। वोक्स है ना, करा लो उसी से, पहला टेस्ट मैच भी तो उसके साथ ही होते हुए जीत गए थे ना। तो उधर मुद्दा ये नहीं है, उधर तो उन्होंने, मैंने आपको बताया, उन्होंने वही 11 डाल दिए हैं जो जिनके साथ वो जीते थे। हालांकि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप शुएब बशीर की बॉलिंग देख लें, क्रिस वोक्स की देख लें, सबसे बेस्ट मुझे ना इनकी बॉलिंग में टंग लगा है, स्टोक्स लगा है और फिर उसके बाद कार्स है। ये शुएब बशीर और क्रिस वोक्स ये तो बंदे पूरे हुए हैं। इन दो को तो पहले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेस देखो, साफ पता लगता है कि वो उन्होंने प्लेइंग 11 पूरी की है। उनको तो वो शायद ये 9 से भी खेल जाते, इनकी दोनों की अगर आप परफॉर्मेंस देख लें। तो मुद्दा जो है ना टीम इंडिया की तरफ है, ये क्या प्लेइंग 11 निकालते हैं। चलो जब आएगी तो फिर उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।